हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए क्लास 12 मैथ्स एग्जाम में, ताकि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सको और लास्ट मोमेंट में कोई गलती ना करो। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन से टॉपिक का आप कौन सा आंसर लिख रहे हो, कहाँ पे लिख रहे हो। तो प्रैक्टिस सफिशिएंट करना सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। देन दूसरा मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। काफ़ी बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये किसी और चैप्टर का है, किसी और चीज़ का है, तो वैसे करके हम कोई और वैल्यू लिख लेते हैं या फिर कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। टॉकिंग अबाउट द थर्ड मिस्टेक, दैट इज नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। काफ़ी बार हम लोग इतना कैजुअल हो जाते हैं, सोचते हैं अरे यार 3 घंटा तो है, हम लोग पेपर को लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। बट उस चक्कर में आप एलोकेट नहीं कर पाते हो कि पर सेक्शन पर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले ही, उसके पहले दिन या फिर अभी जो आपका टाइम है, इस टाइम में आप डिवाइड कर लो कि पर सेक्शन को आप कितना टाइम दोगे। एंड उसके अलावा हर एक क्वेश्चन को, हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे आप एलोकेट कर लो। अगर उससे ज़्यादा टाइम वो ले रहा है तो आप स्किप कर दो, दूसरे क्वेश्चन में टाइम दो, बट जब लास्ट में टाइम बचेगा तब आके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। बट अननेसेसरीली एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके, जो चीज़ें आपको आता है उसको ना करके, ऐसे टाइम को वेस्ट मत करना। मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट शोइंग द स्टेप्स। काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं अरे यार आंसर तो ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट नहीं, भले आपको चीज़ें पता हो, आपको फॉर्मूला पता हो, आपको स्टेप्स पता हो, वो सेम चीज़ को क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टेप्स एकदम आप दिखाना कि कौन सा क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ कर रहे हो पूरे फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, ताकि जो एग्जामिनर जो चेक करेंगे उनको भी पता चल जाएगा। और स्टेप मार्किंग भी होता है, तो पार्शियल मार्क्स आपको मिल सकता है इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ गलत लिख लेते हो, लाइक आंसर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स के वजह से गलत आ जाता है, बट स्टेप्स आपने सही लिखा है, तो आपको स्टेप मार्किंग पार्शियल मार्क्स मिल जाएगा। एंड मिस्टेक नंबर 5 इज रिलाइंग टू मच ऑन कैलकुलेटर्स। हम लोग क्या करते हैं, जब घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में आजकल कैलकुलेटर है, तो मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। या फिर आपके पास कैलकुलेटर है ओरिजिनल वाला, तो उसको यूज़ करके आप लोग कैलकुलेट करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम में भी आप सोचते हो काश कैलकुलेटर होता, हम लोग इतना टाइम सेव कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो घर पे जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व, तो बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है, तो विदाउट कैलकुलेटर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 6 इज नॉट चेकिंग द आंसर शीट। भले आप सारा क्वेश्चन अटेंड करो या ना करो, कुछ क्वेश्चन छोड़ दो। एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले, आंसर शीट सबमिट करने से पहले, आप अपने क्वेश्चन पेपर को, जो आंसर शीट है ना, आंसर शीट को एक बार दोबारा चेक करो। दोबारा चेक करने से पता चलेगा क्या आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करने में कहीं पे गलती किया है, क्या कहीं पे रफ वर्क में आपने तो सॉल्व कर लिया बट एक्चुअल आंसर में आपने लिखा नहीं है, या डायग्राम में लेवलिंग मिस हो गया, या फाइनल आंसर को आप राउंड करना भूल गए, या फिर कुछ यूनिट्स जो होता है यूनिट छोड़ दिए। तो जब आप रिवीजन करोगे पेपर को ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मेंशन्ड है, कौन सा पॉइंट मिसिंग है। तो आप ज़रूर से वो सारे पेपर को चेक करना, सारे आंसर शीट को चेक करना, हर एक पेज को एक बार चेक कर लेना। मिस्टेक नंबर 7 इज नॉट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज। यू हैव टू रिवाइज। अभी अगर जितना भी टाइम है तो फॉर्मूला शीट बना लो, ताकि जल्दी जल्दी से हर मॉर्निंग, हर इवनिंग, हर नाइट आप रिवाइज कर सको सारे फॉर्मूला को, जो भी फॉर्मूला है आपने मैथ्स के लिए बना रखा है। एंड मिस्टेक नंबर 8 इज नॉट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन को ना एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। काफ़ी बार ना अगर आप फेल हो रहे होते हो या फिर बॉर्डर में होते हो, तो अटेम्प्ट क्वेश्चन को देख के पार्शियल मार्क्स दिया जाता है, ताकि आप पास हो जाओ। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो ब्लैंक शीट में तो कोई आंसर आपको मार्किंग नहीं दे पाएगा। सो ट्राई टू अटेंड ऑल क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, इवन इफ
यू आर अनश्योर अबाउट द आंसर कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या इसका आंसर आएगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, एटलीस्ट आप गिवन वैल्यूज को लिख लो। कोई डायग्राम आता है तो डायग्राम एटलीस्ट बना लो, जो दिया है एटलीस्ट उतना लिख के आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना। एंड मिस्टेक नंबर 9 इज नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हम लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं हैं। काफ़ी बार और क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग गलती से इंस्ट्रक्शंस को मिस कर जाते हैं, तो और क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिस चक्कर में मैंडेटरी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। किसी किसी में ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस रहता है कि नॉट ट्रू, हम लोग नॉट ट्रू को मतलब नॉट को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो विच वन इज़ ट्रू करके उसको टिक कर लेते हैं ऑप्शन में। तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस को ठीक से समझना ज़रूरी है, सेम उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छे से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड काफ़ी बार होता है कि फ्रंट के पेज के पीछे आपको लिखना नहीं है आंसर, दैट इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गिवन। तो वो इंस्ट्रक्शन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, वो पेपर को फाड़ के सबमिट किया जाता है ताकि आपका आंसर शीट चेक हो। आपको पता है ना कि जो एग्जामिनर चेक करते हैं उनको पता नहीं होता वो किसका पेपर चेक कर रहे हैं, क्या नाम है, कुछ पता नहीं होता उनको। तो इसीलिए आप वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ा कीजिए। एंड द फाइनल मिस्टेक इज नॉट स्टेइंग काम एंड फोकस्ड। हम लोग इतना एंशियस हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, एग्जाम का माहौल ही स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, मैं समझ सकता हूँ। बट मैंने भी सिक्योर किया है 95 मार्क्स, तो उस बेसिस में बता रहा हूँ। भले जितना स्ट्रेस हो, मेरा जो 5 मार्क्स डिडक्ट हुआ ना, जो 5 मार्क्स कम है, दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ नॉट फोकसिंग। 2+2 था या फिर ऐसा कुछ, हाँ 10+2 था, 1 मार्क क्वेश्चन था, मैंने 20 लिख के आया है, जो कि आंसर 12 होगा 10+2। अब स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से ही मेरा ये मिस्टेक हुआ। अगर मैं थोड़ा सा काम रहता, कूल रहता, तो वो मिस्टेक मैं नहीं करता, मेरे और 1 मार्क्स बढ़ जाते। सेम उसी तरीके से मैंने बहुत छोटा छोटा मिस्टेक्स करके वो 5 मार्क्स मेरे चले गए। बट आपको मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैंने मिस्टेक्स करा है उसमें से कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, तो इसको अवॉइड करना, काम रहना, शांत रहना, जितना टाइम है टाइम को मैनेज करो और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना। अगर जल्दी से ये सारे पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर लूँ, जल्दी जल्दी से बता दूँ। फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ, सफिशिएंट प्रैक्टिस करो, मिस्टेक और उसका सॉल्यूशन। सेकेंड मिस्टेक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ना समझना। तो समझने के लिए आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। थर्ड मिस्टेक इज नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, टाइम पहले से डिसाइड कर लो, पर सेक्शन पर क्वेश्चन कितना टाइम आप एलोकेट करोगे, डिवाइड करोगे। मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट शोइंग द स्टेप्स, स्टेप मार्किंग होता है तो स्टेप्स आप ज़रूर से लिख के आना, भले आपको 2-3 स्टेप स्किप करके आंसर पता हो, बट स्टेप्स लिख के आना। मिस्टेक नंबर 5 इज रिलाइंग टू मच ऑन कैलकुलेटर्स। जब घर पे भी सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, खुद से सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। मिस्टेक नंबर 6 इज नॉट चेकिंग द आंसर शीट, आंसर शीट को चेक करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। नॉट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला लिस्ट अभी से बना लो और जल्दी जल्दी रिवाइज करो। मिस्टेक नंबर 8 इज नॉट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप बॉर्डर में रहते हो, पास में डिफिकल्टी आता है, अगर अटेम्प्ट किए होगे तो मार्क्स मिल जाता है, आप पास हो जाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, भले आप अनश्योर हो। मिस्टेक नंबर 9 इज नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना, जो भी दिया गया है, नॉट ट्रू, ट्रू या कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, वो सभी इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट मिस्टेक इज नॉट स्टेइंग काम एंड फोकस्ड। शांत रहो, एग्ज़ाम स्ट्रेस भरा माहौल होता है, बट फिर भी आप काम तरीके से, थोड़ा सा फोकस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप ये 10 मिस्टेक्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे समझने में कि क्या अवॉइड करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। और भी ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि एग्ज़ाम से पहले मैं आप सभी को मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक keep learning, keep exploring and keep smiling. Thank you so much.